नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। 2024 आ चुका है और आपको पता होगा राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है क्योंकि 2024 काफ़ी खास रहने वाला है। झारखंड में विधानसभा चुनाव है और अब कह सकते हैं कि जेबी केसेस भी कमर कसकर इस कंपटीशन में उतर चुकी है। हमारे साथ संजय मेहता इस वक्त जुड़े हुए हैं और पहले जानते हैं कि 2024 इनका शुरुआत कैसा रहा है। शुरुआत बहुत अच्छा रहा है और 2024 के शुरुआत में ही 24 जनवरी को हम लोग एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं हवाई अड्डा के मैदान में, जो NH-33 पे है, नगमा टोल प्लाजा के समीप। और उस दिन हम लोग ये शंखनाद करेंगे कि झारखंड के अंदर जिस तरीके से हम लोग एक नए पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, झारखंड में नौकरी में प्राथमिकता की बात कर रहे हैं और तमाम झारखंडी मुद्दों को लेकर जो हमारी लड़ाई रही है, और चुनावी राजनीति में जाने से ठीक पहले वो एक बहुत बड़ा शंखनाद होगा, एक बहुत बड़ी सभा होगी। और आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या में लोग वहाँ पर जुटने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि हजारीबाग की राजनीति में, झारखंड की राजनीति में वो सभा एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संदेश देने वाली है उस दिन। ये सभा का मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि देखिए, झारखंड के अंदर लगातार हम लोग 2-2.5 साल से अलग अलग बिंदुओं पर लड़ते रहे, चाहे डोमिसाइल की बात हो, नियोजन की बात हो, नौकरी में प्राथमिकता की बात हो, 3rd-4th ग्रेड में नौकरी की रिजर्वेशन की बात हो, निजी क्षेत्र में जो 75% नौकरी सरकार बोली के स्थानीय लोगों को देंगे उसकी बात हो, या फिर OBC रिजर्वेशन का मसला हो। इन तमाम मसलों पर सरकार का कोई स्टैंड नहीं दिखा। दूसरा एक जो बहुत बड़ा पहलू हम लोगों को नज़र आया कि अगर OBC का रिजर्वेशन का विधेयक राज्यपाल के समक्ष गया तो राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट किया, अगर स्थानीयता का विधेयक राज्यपाल महोदय के पास गया तो राज्यपाल उसको 2 बार रिजेक्ट करते रहे। तो इसका मतलब कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर स्टेट के अंदर होते हैं, और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं राज्यपाल का झुकाव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ होता है। तो एक तरीके से चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ने यहाँ के आम जनमानस को ठगा है। आप सोचिए कि झारखंड के अंदर डोमिसाइल की पॉलिसी नहीं है, नियोजन की नीति नहीं है, आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में कितनी देरी हो रही है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि एक महापंचायत बुलाया जाए और महापंचायत से जनता से एक बार राय ले लिया जाए कि आप क्या कहते हैं, क्या हम लोगों को चुनावी राजनीति में जो हम लोगों ने जाने का निर्णय लिया है, क्या उसमें 2024 के चुनाव में आप लोगों का पूरा समर्थन है। तो एक तरीके से हम लोग महापंचायत के माध्यम से जनता से एक वहाँ पर कह सकते हैं कि उनका प्यार लेंगे और उसके बाद हम लोग चुनावी मैदान में जाएंगे और चुनावी मैदान में जाकर के जो भी इन लोगों को हम लोगों को चुनौती पेश करने की बात हम लोग लगातार कह रहे हैं, वो उनको हम लोग चुनौती पेश करेंगे। एक तरीके से हम लोग संगठन के अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम समर्थकों को, तमाम सपोर्टर्स को एक बार चार्ज करना चाहते हैं और एक बार कह सकते हैं कि उनकी सहमति लेकर हम लोग चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं। जब एक पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म होता है या कह सकते हैं कि तो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। जेबी केसेस का क्या एजेंडा है? जेबी केसेस का एजेंडा ये है कि जो झारखंड की आइडियोलॉजी है, आइडिया ऑफ झारखंड जो है, वो हम लोगों ने अपना एक कॉन्सेप्ट रेडी किया है कि जैसे आप किसी स्टेट के डेवलपमेंट का कोई विजन रखते हैं, तो हमारा विजन पहला ये है कि झारखंड के अंदर जो झारखंडियत है, झारखंडी भावना है, झारखंडी हक अधिकार है, वो हमारी प्राथमिकता की सूची में है। अगर आप इसको डिफ़ाइन करने की बात कहेंगे तो इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि अगर 15 नवंबर 2000 की तारीख को झारखंड एक अलग राज्य बना बिहार से अलग होकर के, तो इस राज्य के अंदर सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि झारखंडी कौन है, उसकी आइडेंटिटी तय हो। दूसरा कि झारखंड के नौकरियों में, नियोजन में, तमाम फैक्ट्रियों में, तमाम खनन की परियोजनाओं में, तमाम पावर प्लांट्स में, तमाम जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जहाँ पर ज़मीनें ली गई, उसमें 2 मॉडल होना चाहिए था। जो सरकार कहती है कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, मतलब कि पुनर्वास की जो बात सरकार कहती है, तो पुनर्वास की नीति झारखंड में नहीं लागू हो पाई। तो जितने भी लोगों का ज़मीन लिया गया है उनको सही से पहले पुनर्वास दिया जाए, उनके बच्चों के शिक्षा का, रोजगार का ये ख्याल रखा जाए। और तीसरा पहलू कि झारखंड के अंदर नीतिगत तौर पर आप देखेंगे जो नियुक्ति है, जो परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है, वो फंस जा रही है। तो नीतिगत तौर पर इसका समाधान हो। तो अगर 2-3 चीज़ों को आप देखेंगे, पहला आइडेंटिटी का सवाल है, दूसरा नियोजन का सवाल है, तीसरा पुनर्वास का सवाल है। ये 3 सवालों पर हम लोगों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हम चाहते हैं कि झारखंड में तमाम जितने भी विस्थापित हुए हैं उनको पुनर्वास बेहतर तरीके से मिले, झारखंड में नौकरी में प्राथमिकता झारखंडियों को मिले और झारखंड की डोमिसाइल की पॉलिसी परिभाषित हो। और एक मुद्दा हम लोगों ने और जोड़ा है कि जो झारखंड के अंदर OBC का रिजर्वेशन है, चूँकि बार बार हम लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार में 75% का रिजर्वेशन लागू हुआ, लेकिन झारखंड में जब 77% रिजर्वेशन लागू करने की बात आई तो राज्यपाल महोदय ने उस विधेयक को रिजेक्ट कर दिया गया। इन तमाम बिंदुओं के बाद एक बिंदु को हम लोगों ने जोड़ा है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ तो इस स्टेट के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप में स्थान झारखंडियों का होना चाहिए और यहाँ पर जो सांसद और विधायक बने वो झारखंडी माटी के लोग बने। तो इसमें हम लोगों ने एक ये संदेश देने की कोशिश की कि जो तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो भी अपने दलों के अंदर इस बात पर एक सहमति बनाए कि जब झारखंड के अंदर आप चुनाव किसी को लड़ा रहे हैं
तो झारखंडी माटी के लोगों को आप अवसर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने बार बार झारखंड के अंदर ये देखा होगा कि ये स्टेट भले ही झारखंड हम लोग कहते हैं, बट सांसदों और विधायकों की जो संख्या है, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आकर के बन रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि आप लोग पढ़ लिख करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है सबको कहीं पर चुनाव लड़ने का, लेकिन इस पर मैं ये कहूँगा कि अगर संविधान किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा का चुनाव आप किसी राज्य में भी जाकर के लड़ सकते हैं अगर वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो। लेकिन इस पहलू पर मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे वो साउथ इंडिया को देखिए, दक्षिण भारत के राज्यों को देखिए, बंगाल को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, तमिलनाडु को देखिए, केरला को देखिए, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि वो लोग स्थानीय नेतृत्व पर ज़्यादा जोर देते हैं और तमाम राजनीतिक दल भी इस पर जोर देते हैं। तो इस बात पर भी समझने की ज़रूरत है कि कोई अगर बिहार से आ रहे हैं, बलिया से आ रहे हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है, लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास अपने राज्य में भी चुनाव लड़ने का अवसर है। आप अपने लोगों के बीच जाकर के अपना नेतृत्व दीजिए और यहाँ के नेतृत्व का अवसर हमारे झारखंड के लोगों के लिए रहने दीजिए, ये बात हम कहना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से झारखंड को झारखंड के अंदर सीमित कर देना कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा खींच रहा है? नहीं, सीमा रेखा नहीं खींच रहा है। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि दक्षिण भारत के किसी राज्य में क्या समस्या है और अगर केरल के किसी एक गांव में क्या समस्या है, किसी एक ज़िले में क्या समस्या है, एक केरल का निवासी जितना बेहतर तरीके से समझ सकता है। अगर मैं आज जा कर के हजारीबाग से केरल में चुनाव लड़ता हूँ, निश्चित तौर पर मैं वहाँ के भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के आर्ट, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ की समस्याओं से उस तरीके से वाकिफ नहीं हो पाऊंगा जिस तरीके से केरल का निवासी हो पाए। पर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी तो ज़रूरी है ना। हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का नॉलेज गैदर कर रहे हैं, हम अपने स्टेट का नॉलेज दूसरे को दे रहे हैं, ये भी एक बेनिफिट प्रोसेस होगा। देखिए, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, दिस इज अनदर थिंग, ये बिल्कुल एक अलग मसला है। हम कह रहे हैं कि नेतृत्व में जो भागीदारी की बात है वो इसलिए लोकल लोगों का होना चाहिए कि इस देश में जो अलग अलग राज्यों की परिकल्पना है, जब सरदार पटेल ने देश की तमाम रियासतों को एक करके एक सपना देखा, एक संयुक्त हमारे देश का, तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि जब तमाम राज्यों का यहाँ पर बंटवारा हुआ तो राज्यों का बंटवारा इसी बुनियाद पर हुआ कि उनकी अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, अपनी आइडेंटिटी थी। आप आंध्र प्रदेश को भी देख लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले, जब कुछ माह पहले, कुछ साल पहले जब तेलंगाना अलग हुआ, उसको देखिए। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि आप किसी स्टेट में ऐसा आप देख रहे हैं क्या कि कहीं पर जो चीफ मिनिस्टर हैं किसी दूसरे स्टेट से जाकर के दूसरे स्टेट में बने, बट झारखंड में आप देखिए कि दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी बन गए। ये सिर्फ प्रयोग झारखंड के साथ क्यों है, देश के और तमाम राज्यों के साथ ये प्रयोग क्यों नहीं है? तो क्या झारखंड राजनीतिक तौर पर एक प्रयोगशाला है? क्या एक लेबोरेटरी बना दिए हैं आप इसको? झारखंड के साथ जितनी भी प्रयोगशाला की बात हम लोग कह रहे हैं, राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इस राज्य का एक इस्तेमाल किया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप एक्सचेंज ऑफ नॉलेज की बात कह रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, कई तरह के। आप देखते होंगे कि देश के अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ की कला संस्कृति से वाकिफ़ होते हैं और कई लोग जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम कह रहे हैं कि नेतृत्व में जो भागीदारी है वो स्थानीय लोगों का होना चाहिए और इस पर हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि झारखंड में अगर कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, तो वो कमोबेश झारखंडी माटी का होना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे N4 न्यूज़ भारत। N4 न्यूज़ भारत।